हम बड़ा ध्यान से सुने। बताया गया था कि हम अलग किए गए लोग हैं, मैं और आप चुने हुए लोग हैं। मगर होता क्या है, हम संसार में खो जाते हैं, हम संसार में मिक्स हो जाते हैं। संडे के दिन हम अलग तो होते हैं, परमेश्वर के भवन पे आते तो हैं, मगर फिर हम जब संसार की ओर जाते हैं हम भूल जाते हैं कि मैं और आप बुलाए हुए लोग हैं, मैं और आप चुने हुए लोग हैं, मैं और आप अलग किए गए लोग हैं। इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो 12:2 में देख ले, रोमियो 12:2 को देखने को पड़े। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। मीन्स संसार की रीति के अनुसार मत अपनाओ। अगर घर में शादी होती है अलग दिखनी चाहिए, संसार से अलग होना चाहिए। जब रिश्तेदार घर में आते हैं वो कहे कि वास्तविक में लोग अलग है, ये नहीं वो डीजे बजा रहे, आप लोग भी क्या कर रहे हैं। मैंने कई जगह ऐसे देखा, मैं लोगों के जब विवाह में जाता हूं वहां संसारिक गाने बजते रहते हैं, मसीह गीत भी गा रहे हैं लोग, संसारिक गीत भी गा रहे हैं। मगर अभी मैं कल या परसों जब मैं भिलाई गया था श्री राम भैया के साथ में, एक बच्चे का बर्थडे था, मैंने देखा वहां पर ऐसा लग रहा था कि शादी से बढ़ के वहां कार्यक्रम हो रहा था, इतनी भीड़ थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो मैं बोला शादी हो रही कि बर्थडे? बोले नहीं, यहाँ पर पहला अगर बच्चा होता है तो शादी के समान ही किया जाता है कि खुदा की बहुत बड़ी आशीष है करके, और बहुत अच्छे वो आराधना कर रहे थे और वर्शिप करके खुदा की महिमा कर रहे थे। क्या हम आज बहुत सारे रिश्तेदार आते, क्या हमको अलग देखते? प्रिय, हम संसार की सदृश ना बने। दूसरी बात जो बताना चाहता था मैं, जो उसके बाद यीशु मसीह ने कहा तेरा राज आवे। कैसे तेरा राज आवे? कैसे? परमेश्वर का राज आपको पता है कहां मिलेगा? पढ़ोगे तो मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना। अगर आपको परमेश्वर के राज्य को जानना है, इन चारों सुसमाचार को आप पढ़ो, वहां पर पता चलेगा परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपको ना स्वर्ग की झलक बताता हूं। स्वर्ग में कोई झूठ नहीं है, वहां पर कोई नफरत नहीं है, वहां पर कोई क्रोध नहीं है, वहां पर कोई जलन नहीं है, वहां पर कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, वहां पर मन के अंदर कोई बुरे विचार नहीं है। ये स्वर्ग की झलक है। मगर आपको पता है एक जो फरिश्ता था उसके विचार में क्या आया? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊपर लगाऊंगा। वो था कौन? लूसीफर। वो एक बहुत बड़ा आराधक था। हुआ क्या? उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया, और परमेश्वर ने उस स्वर्ग से इस पृथ्वी में फेंक दिया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज आए। कहां? पहले मेरे जीवन में। जब तक मेरे और आपके जीवन में नहीं आएगा। मैंने बताया था हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां? हमारे जीवन में। तेरा राज्य कहां? पहले हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हमारे जीवन में जब आएगा तब हम दूसरों तक उसे पहुंचा सकते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा कि हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं ये काम कंप्लीट हो गया। खुदा ने सिखाया है उस राज्य को अपने जीवन में लाना प्रियो। अब बताना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का राज आ गया ना, आपको किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। क्यों पता है? आप उस परमेश्वर के, उस खुदा के कलाम में खो जाएंगे, उसके अंदर आप चले जाएंगे। इसलिए भजन संहिता 119 का 105 में बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता
119 के 105 में देखिए, बाइबल क्या बताती है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। फिर हम उजियाले में चलना शुरू करेंगे। फिर हमें अंधेरे वाले अंधेरे काम हमें अच्छे नहीं लगेंगे। हम क्या करेंगे? भक्ति के भजन गाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के राज में आ गए हैं। और जब हम परमेश्वर के राज में आ जाते हैं ना, हमें दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती नहीं, सिर्फ खुदा ही खुदा लगता है। सिर्फ उसके चरणों में बैठने के लिए हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास बैठे, कुछ ना बोले, सिर्फ बैठे और उसकी सुने। पता है, बहुत बार देखना बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो? इसकी सुनो। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है, मगर पता है शैतान क्या कहता है? तू बोलते रह, तू बोलते रह, बोलते रह, बोलते रह। परमेश्वर की मत सुन, सिर्फ बोलते रह। अरे मैं बताना चाहता हूं, आप सिर्फ चरणों में बैठो और खुदा से बोले, खुदा बता, मैं तेरे पास आया, तू क्या चाहता है? आप देखो, परमेश्वर बताएगा। आपको कुछ नहीं कहना, आप सिर्फ उसकी आराधना करते रहो, उसकी महिमा करते रहो। आप अचानक से देखोगे खुदा की आवाज आएगी। हालेलुया। बहन का विश्वास से थी कि प्रभु इस गीत के द्वारा तू मुझसे बात कर, और मैं रियल बता रहा हूं, क्योंकि खुदा को क्या कहनी थी इस बात की? खुदा उससे बात कर रहा था। अब मुझे बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार मैं कोशिश किया कि आखिर ये बात क्यों आ रही मेरे मन में। खुदा ने आत्मा में बोला, मुझे नहीं, इस गीत को गा, इस गीत के द्वारा मैं अद्भुत रीति से लोगों से बातचीत करूंगा। हालेलुया। जब हम सुनते हैं ना, तो निश्चय काम होता है। हम तो सिर्फ क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, प्रभु ये समस्या, ये दुख, अरे उसे सब पता है। आमोस क्या बोलते पता है? परमेश्वर ना बहरा नहीं है, परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर गूंगा नहीं है। उसे मत बताओ, उसे क्या तुमको, उसको सब मालूम है। इसलिए क्या करें? बोले कम और ज्यादा सुने। हो सके तो मैं बहुत जल्दी वचन लूंगा। बोले कम, ज्यादा सुने। क्या कारण है पता है? इसीलिए ना परमेश्वर ने मुंह एक ही दिए, कान दो दिए, कि बोले कम और ज्यादा सुने। आज इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, सुनते ही नहीं। क्या कारण है? परमेश्वर क्यों दो कान दिया? एक मुंह क्यों दिया? दो मुंह दे देता पता नहीं क्या होता। एक मुंह तो रुकता ही नहीं है। इतना बोलते, इतना बोलते, इतना बोलते, मत पूछो। इसलिए खुदा कहता है उसकी सुनो। आपको परमेश्वर के पास जाके बैठना है, बस कुछ मत करो, आप प्रार्थना करो, महिमा करो। उसको सब कुछ पता है, वो सब जानता है। वो बताएगा बेटा तेरे लिए क्या करना है, क्योंकि उसने मेरे राम को चुना है, मैं राम उसको चुने। तो जब उसने चुना है ना, तो अपने काम के लिए चुना है, तो उसकी सुनोगे तब तो कुछ बताएगा आपको कुछ करना है। आप तो सिर्फ सुनाते ही रहते हो। और शैतान बोलता तू बोलते ही रहना, खुदा की सुनना मत। उसको पता है अगर ये वचन सुनेंगे तो इनका जीवन, अगर ये सुनाते रहेंगे तो ये सुनाते रहेंगे सारी जिंदगी, सुन नहीं पाएंगे और ये जीवन नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में तेरा राज जाए, हमारे कामों में तेरा राज जाए, तभी हमारा जीवन क्या होगा? आशीषित होगा। हालेलुया। देखो बोलते हे हमारे पिता, कहे मेरे पीछे कहे हे मेरे पिता। वहां पर पता है अपना नाम रखे, हे मेरे पिता। मैं बोलता हूं जसपाल सिंह सलूजा, और उसके बाद जांचे क्या मैं आज्ञाकारी हूं, क्या मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। तब आपको समझ में आएगा कि खुदा का राज आपके अंदर में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज से
हम उस प्रभु की प्रार्थना को सिर्फ बोले ना, उसको अपने जीवन में उतारे कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे जीवन पे, तेरा राज्य मेरे जीवन पे आए। आप देखना एक अद्भुत काम देखने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस समय आज नए सब्जेक्ट में जाएंगे। बाइबल जरूर आज बात करेंगे मेरे आपसे। मेरा आज का विषय है आपके आशीषों के पीछे कौन है। ये जो टॉपिक था पिछला था, और ये जो आज का टॉपिक है, आपके आशीषों के पीछे कौन है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आज जरूर मेरे आपसे बात करेगी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपके आशीषों के पीछे कौन है, आपको मन में आता होगा वो तो मैं ही हूं, मैं इसका जिम्मेदार हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, और उस आशीष को पाने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करता है, जरिया बनाता है। और इस बात को आज जानना और समझना बहुत जरूरी है। कई बार जो जरिया रहता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार जरिया समझने में मुश्किल होता है। जब सोच आती है ना आपके अंदर आशीष पाने के पीछे मैं, हमें ऐसा लगता है जो परिस्थिति है, जो हम जो बातें हमारे पक्ष में है, सकारात्मक है, सब चीजों जाकर मेरे लिए आशीष का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। बड़ा ध्यान से सुनना। मैं फिर से दोबारा बोलता हूं, कई बार जरिया समझने में बहुत मुश्किल होती है। जब सोच आती है कि आशीष पाने के पीछे मैं, हमें ऐसा लगता है जो परिस्थिति है, जो बातें हमारे पक्ष में है, वो सकारात्मक है और सब चीजें जाकर मेरे लिए आशीष का निर्माण कर रहे हैं। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक और भी बातें मगर यहां पर सम्मिलित है, और भी बातें इसमें शामिल है। जो जरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और वो जरिया नेगेटिव भी हो सकता है। आशिकना, वो जरिया कई बार आपके जीवन में पॉजिटिव भी होगा और कई बार वो जरिया आपके जीवन में नेगेटिव भी होगा। आमतौर पर देखा जाता है जब लोग आशीष की बात करते हैं ना, आपको आशीष के पीछे कौन है, लोग क्या करते हैं पता है, खुद को क्रेडिट देते हैं, स्वयं को क्रेडिट देते हैं कि वो आशीष मेरी है, मेरे आशीष के पीछे मैं हूं, मेरे आशीष के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत ताकत लगाई है, मैंने रात दिन मेहनत किया है, मैंने पैसा कमाया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस कारण मेरे पास ये आशीष है। ऐसे कहने वाले बहुत से लोग हैं कि मेरी वजह से मेरे जीवन में आशीष है। लेकिन सच तो कुछ और है प्रियो। आज हम सीखेंगे। निकाले मेरे साथ यशायाह 45 के 25 पद को देखिए। यहां पर इस्राएल के सारे वंश के लोग, इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। बोले मेरे पीछे, मेरा जीवन परमेश्वर के कारण आशीषित है। प्रियो, यहोवा के कारण मैं और आप धर्मी ठहरेंगे, यहोवा के कारण मैं और आप आशीषित ठहरेंगे, यहोवा के कारण मैं और आप संपन्न होंगे, यहोवा के कारण उसके जीवन में जो खुशियां रहेगी वो यहोवा के कारण है। मेरे और आपके अगर जीवन में शांति रहेगी वो यहोवा का कारण है। इसके जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर इसके जिम्मेदार है। इसका मुख्य स्रोत कौन है? वो ही हमारा परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर कई बातों में कई लोगों को जरिया बना देता है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन से कुछ फैमिली में विजिट कर रहा हूं,
बहुत से नकारात्मक बातें उनको इस प्रकार घेर ली है, वो पिंडली बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत से लोगों का देख रहा हूं, आज देखना जरूर, परमेश्वर आपसे बात करेगा। उत्पत्ति 26 अध्याय के 24 पद को देखिए आप। उत्पत्ति 26 का 24 पद। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। किसे दर्शन देके कहा? इसहाक को दर्शन देके कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। अपने दास अब्राहम के कारण। किसके कारण? हालेलुया। देखो, कोई ना कोई परमेश्वर एक जरिया बनाएगा। मैं तुझे अब्राहम के कारण क्या करूंगा? आशीष दूंगा। हाँ? और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रियो, देखना, इसहाक बहुत आशीषित हुआ अब्राहम के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, और इसके कारण इसहाक के पास बहुत धन दौलत, बहुत जानवर, बैल, सब कुछ हो गए थे। और इतना बढ़ गया था कि वहां के लोगों ने क्या किया? उसके कुएं को बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसको वहां निकाल दिया था। मगर मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद उसके जीवन में बहुत से दुख, समस्या, सारा कुछ आया। मगर पता है परमेश्वर किसको याद कर रहा था? इसहाक के काम को याद नहीं कर रहा था। इसहाक के परिश्रम जो किया था उसको याद नहीं कर रहा था। इसहाक जो संकट में झेल रहा था उसको याद नहीं कर रहा था। लेकिन मैं अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष देता हूं। हालेलुया। कोई जरिया है, किसी ना किसी को परमेश्वर आपके लिए नियुक्त करके रखता है। वो ये नहीं देखा कि इसहाक कैसे है, उसका काम कैसे, उसको कोई मतलब नहीं है। बोले, मैं तुझे इस बातों के लिए याद करता हूं, इब्राहिम से मैंने इस बात को क्या किया था? वाचा बांधा था, और उस अब्राहम के कारण मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से आशीष वाचा बांधी थी, और इब्राहिम भी आशीषित हुआ और इसहाक भी आशीषित हुआ, और उसकी वजह से मैं और आप भी आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए ऐसे कई लोगों को परमेश्वर रखा है। हमें वो क्या करता है? हमें वो प्रशिक्षित करता है, हमें आशीषित करता है। परिस्थितियां रखी गई है। प्रभु आपके काम को नहीं देखेगा, प्रभु आपका परिश्रम को नहीं देखेगा, आपके संसाधन को नहीं देखेगा, आपके पास क्या है क्या नहीं है। वो क्या देखता है पता है? मैं किसके साथ वाचा बांध रखा हूं। उन बातों को याद करके वो आशीषित करता है। हालेलुया। हम इस बात को देखिए, आपके पीछे, आपके आशीष के पीछे कौन है? वो है परमेश्वर। अब देखो, आपके आशीषों के पीछे परमेश्वर है, तो विश्वासियों के आशीषों के पीछे कौन से लोग होते हैं जिसके कारण मैं आप आशीषित होते हैं? कभी कभी देखने में परिस्थितियां नकारात्मक दिखाई देती है, और कई बार सकारात्मक भी दिखाई पड़ेगी, और परमेश्वर ने उन परिस्थितियों को जानबूझकर आपके लाइफ में लेके आता है। बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज में गुजर रही है। कई बार नकारात्मक बातें भी लेके आएगा, सकारात्मक बातों भी परमेश्वर आपके लाइफ में लेके आएगा, ताकि उसके माध्यम से आपको आशीष कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप सीखेंगे। पहला सामुएल 1 अध्याय के 6 और 7 पद को देखो। पहला सामुएल 1 अध्याय का 6 और 7 पद। देखो, ये कहानी सबको मालूम है, उसके बाद इसको पढ़ना। यहां पर एलकाना था और उसकी 2 पत्नी थी, एक तो पनन्या और दूसरी हनन्या। पनन्या और हन्ना। और पनन्या की संतान थी, बालक थे,
मगर हन्ना की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया था। बड़ा ध्यान से सुनना, उसकी कोख को कौन बंद किया था? परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया था। अब देखो आपके जीवन में कैसे काम होगा। अब पढ़ो यहां पर पहला शामूएल 1 अध्याय का 6 और 7 पद। परंतु उसकी सौत इस कारण से हाँ? कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। देखो उसकी जो सौत है पनन्या, उसकी कोख को परमेश्वर ने बंद कर रखा था। हाँ? उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। उसको क्या करती थी? उसको चिढ़ाती थी, कुड़कुड़ाती थी। तो देख तूने ऐसा किया, देख तेरे परमेश्वर ने तेरे को क्या कर दिया? बांझ कर दिया, तेरे पास संतान नहीं है। हाँ? वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और वो प्रतिवर्ष ऐसे ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, हाँ? तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। और क्या होता था? जब हनन्या परमेश्वर के भवन में जाती थी तो इसको क्या करती थी? उसकी जो सौतन पनन्या उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी। हाँ? इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। क्या करती थी? वो बहुत दुखी होती थी, रोती थी, क्योंकि उसको बार बार टॉर्चर किया जाता था। हालेलुया। हाँ? इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हाँ? हे हन्ना, हाँ? तू क्यों रोती है? हाँ? और खाना क्यों नहीं खाती? हाँ? और तेरा मन क्यों उदास है? हाँ? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हालेलुया। अब एक चीज बताओ, क्या कभी आपके भी ऐसे जीवन में ऐसे माहौल से आप गुजरे हो, कोई आपको चिढ़ा रहा हो या चिढ़ाया जा रहा हो या आपका मजाक उठाया जा रहा हो या आपकी कमियों को देख के आपको भला बुरा कहा जा रहा हो? कोई है ऐसे लोग यहाँ पर? बहुत से लोग। बड़ा ध्यान से सुनता, हमें कई बार नहीं समझ में आता। हमारे जीवन में कुछ कमियां हो सकती है, आपके साथ मजाक किया जा रहा है, आपको आपके साथ में कुड़कुड़ाया जा रहा है, भला बुरा किया जा रहा है, मगर वो क्या हुआ? वो परमेश्वर के भवन में गई, और भवन में जाने के बाद देखो पहला शामूएल 1 के 16 पद में देखो, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। हाँ, वो क्या हो गया? जब वहां पर गई, एली याजक जो वहां पर था ना, ये इतनी दुखी थी, इतना टूटी हुई थी। वो एली याजक कहता है मुझे लगता है ये तो नशे में शराब पी के आई लग रहा है। मगर वो क्या थी? उसकी जो सौतन थी उसे इतना तड़पाती थी, इतना मजाक उड़ाती थी, इतना भला बुरा कहती थी, वो बेचारी बड़ी दुखारी थी, टूट चुकी थी। तो बोलता है, फिर से पढ़ना इसको, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, हाँ? वह बहुत ही शोकित होने हाँ? और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। मैंने जो कुछ आज बोल रहा हूँ ना, बहुत दुखी हूँ, टूट चुकी हूँ। मैं इस कारण क्या कर रही हूँ? परमेश्वर के पास आके प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? हनन्याह की प्रार्थना को क्या किया? सुना। हालेलुया। और देखो सुनने के बाद क्या हुआ? इसी का 1:20 पढ़ना, पहले शामूएल 1:20। तब हन्ना गर्भवती हुई, तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा। हाँ? क्योंकि वह कहने लगी, हाँ? मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। देखो यहाँ पर हन्ना के जीवन में एक आशीष आई। क्या कोई इस बात को बोल सकता है इन आशीष के पीछे उस सौतन पनन्या का हाथ था? बोल सकते हैं? कोई बोल सकता है कि इस प्रकार एक ऐसी स्त्री जो उसे चिढ़ाती है, जो उसे शोकित करती है, बार बार उसे मजाक करती है, उसे ताना देती है, क्या वो आशीष का कारण हो सकती है? ऐसी स्त्री जो पनन्या, जो हन्ना को क्या करती, हन्ना को क्या करती थी? दुखियारी जो स्त्री थी, एक साधारण स्त्री थी, क्या करती थी? उसके खिलाफ में बात करती थी। क्या वो स्त्री वास्तविक में जो पनन्या है उसके लिए आशीष का कारण बन सकती है? क्या बन सकती है? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, हम अपने इर्द गिर्द नजर उठाकर अगर देखते ना, लोग जो खड़े हैं हमारे खिलाफ बातें करते हैं, वो हमें चिढ़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें क्या करते हैं? सताते रहते हैं।
आप भी यहां पर सोचते होगे ना, जो हमें चिढ़ा रहे हैं, जो आपको सता रहे हैं, वो कैसे आपके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। पता होगा ना, सास आपको कुछ बोलती होगी, पति आपको कुछ बोलता होगा, पत्नी आपको कुछ बोलती होगी, बच्चे बोलते होंगे पास्टर के द्वारा, इर्द गिर्द रिश्तेदारों में। हमें चिढ़ाने वाले, हमें सताने वाले दरअसल हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हनन्या शायद सिंपल रोज प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, प्रभु मेरी कोख खोल दे। मगर आप जरा सोचो, यहां पर वो रोज प्रार्थना करती थी, मगर क्या हुआ, वो जो हनन्या थी, जो उसकी सौतन थी, उसको इतना चिढ़ा दी। मतलब वो क्या कर रही थी पता है, उसकी सौतन उसको पीछे से क्या कर रही थी, क्या पुश कर रही थी। हनन्या को बोलती थी जा और रो रो के तोड़ तोड़ के परमेश्वर के पास जाके गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, और परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुन लेगा। हालेलुया। आप समझो, अगर आपको सास सता रही है, आपका ससुर आपको परेशान कर रहा है, आपका पति अगर आपको मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको टॉर्चर कर रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को रखा है कि आप टूट जाए और खुदा के पास जाए, गिड़गिड़ाए। सोचो, इससे पहले भी उसने कितनी बार प्रार्थना किया था, खुदा नहीं सुना। मगर अब जो गई ना, वो इतनी टूट चुकी थी कि उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। बोले प्रभु प्लीज, ऐसा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, ब्लेस किया। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं? आप क्या अपनी सास को आशीषित करते हैं? क्या अपने पति को आशीषित करते हैं? क्या आप इर्द गिर्द जो लोग आपको चिढ़ाते हैं, तुम ईसाई बन गए, फलाना हो गया, जो भी बातें आपको की जाती है, क्या आप उसको ब्लेस करते हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पता है, आपको पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। हालेलुया। कई बार शत्रु हमें पुश करता है, जाओ प्रभु से प्रार्थना करो। हमें क्या लगता है, ये मेरा विरोध कर रहा है, हमें सता रहा है। दरअसल ऐसा नहीं है। क्यों पता है? आत्मिक रीति से समझने की हमें कोशिश करना प्रियो, क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत से परिवारों के साथ काउंसलिंग कर रहा हूं। वो एक परिवार टूटा हुआ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, और नकारात्मक बातें उनके अंदर इस प्रकार चारों ओर से भेज दी गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आज सीखेंगे, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, वो क्यों कर रहे पता है? कि आप प्रार्थना करें। तब क्या हुआ? तब हनन्या जो थी ना, वो क्या करी, पूरे हृदय से क्या करी, प्रार्थना करी। और देखो, जब पूरे हृदय से टूट के प्रार्थना करी, तो याजक क्या कहता है, शायद मुझे लगता है ये तो नशे में है। हनन्या ने कहा, मैं नशे में नहीं हूं। मैं जो शोकित होने का कारण पता है, चिढ़ाए जाने के कारण मैं क्या कर रही हूं, मैं आज खुदा के पास टूट के आई हूं। पता है, जब एक इंसान का दिल अंदर से टूट जाता है ना, भावनाएं बिखर जाती है ना, तब इंसान क्या होता है, खड़ा होता है। तब उसकी प्रार्थना ऐसी होती है जो आज तक प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। अब आप समझो वो आपका कितना हितैषी है। हमें चिढ़ाने वाले हमें प्रार्थना करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम खुदा के पास जाओ। इसलिए आज अपने नजरियों को बदलो, उसे और आशीषित करो। काश ऐसी सास मुझे मिली है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, खुदा के करीब लाती है। मेरा इतना अच्छा ससुर मिला है जो खुदा के करीब लाता है। मेरा इतना अच्छा पति मिला है कि मेरे खुदा के करीब लाता है। मुझे ऐसा पास्टर मिला है जो खुदा के करीब लेकर आता है, बहुत सी भला बुरा कहता है। हालेलुया। मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था, पानी यहाँ पर गिर रहा था, क्योंकि जब मैं वचन तैयार कर रहा था ना, मैं बड़ा सोच रहा था, काश प्रभु मुझे पता है तू आज उनसे बात करेगा। मगर परिवार आया नहीं था। मैं खुदा से दुआ किया पानी बंद हो जाए, पानी बंद हुआ, परिवार एंट्री किया, क्योंकि जब मैं वचन तैयार कर रहा था, खुदा मुझसे बात कर रहा था कि मैं आज उससे बात करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब सोचो, परमेश्वर एक एक से की तरफ नहीं करता है, उसको आपकी कितनी चिंता है।
इसलिए कोई बातें आपके विपरीत में नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक हो जाती है। जरूर आज कुछ बातों को सीखेंगे जिन्हें हम कई बार नकारात्मक समझते हैं ना, लेकिन वही सकारात्मक को जाके तैयार करती है। हमें आज नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु के मर्जी के बगैर आपके जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए बाइबल साफ बताती है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें भी इकट्ठा करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। आप घबराओ मत, उन हालातों से डरो मत कि प्रभु क्या होगा। खुदा खुद इन परिस्थितियों को रखा है कि मेरे बच्चे मेरे करीब आए। जब मैं यहाँ पर गीत गा रहा था, है मेरे बेटे है मेरी बेटी तू लौट आ, खुदा एक ही बात को बोल रहा था, इनको कहे मेरे करीब आए, मुझसे लिपटे, मैं इनके जीवन को क्या करूंगा, बदलूंगा। मजाक नहीं करो, मैं उस खुदा के हाथ को देख रहा था, वो कैसे लोगों के हाथ को थाम रहा था। पता है क्या हो रहा था? खुदा बता रहा था, बहुत से लोग ना अपने हाथ को खुद क्या कर दिए, मुझसे छीन के, मतलब क्या कर दिए, हटा के चले गए। फिर भी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, अगर आएंगे तो जरूर थामूंगा, और मैं थामूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, भले वो छुड़ा के चले जाए। खुदा नहीं छोड़ता, हम कई बार उसे छुड़ा के चले जाते हैं, क्योंकि मेरे रब से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। कई बार नकारात्मक लोगों का इस्तेमाल करता है कि हम आशीष होने पाए। मुझे ऐसा लगता है अनन्या के पीछे जो आशीष थी ना, वो अनन्या का कारण थी। वो क्या कर रही थी? चिढ़ा रही थी, वो मजाक उड़ा रही थी, मगर वो कह रही थी, प्रेरित कर रही थी, तू प्रभु के पास जा और गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर। हालेलुया। अगर कोई आपको दुखी कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, रिश्तेदारों में आपको ठट्टा कर रहा है, मजाक नहीं करो, द्वार बंद करो, मत बताओ किसी को अपनी समस्या, कोई कुछ नहीं करेगा, लोग मजाक ही उड़ाएंगे। जाओ खुदा के पास और देखो आपके सब आंसुओं को पोंछेगा, और परिस्थितियां अद्भुत रीति से आपकी बदलेगी, सब बातें आपके पक्ष में आएगी। हालेलुया। कई बार हमें सताने वाले के द्वारा परमेश्वर आशीषित करता है। दूसरी बात देखेंगे, ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे आशीष के कारण होते हैं। एक तो हम देखें जो हमें सताते वो है, और दूसरी बात, ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे आशीष के कारण होते हैं। उत्पत्ति 30 अध्याय के 27 पद को देखें। उत्पत्ति 30 का 27। लाबान ने उससे कहा, लाबान ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, बोलता अगर मैं तेरी दृष्टि में मैंने अनुभव पाया है तो यही रह जा। हाँ, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, हाँ, मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। अब देखो, याकूब जब यहां से गया था और चुचयात गया था, उसके पास कुछ नहीं था, मगर देखो याकूब जब लबान अपने मामा के यहाँ गया तो लबान क्या बोलता है, मैंने अनुभव से जान लिया है, क्योंकि तेरे कारण मैं आशीषित हुआ हूं, क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और देखना लबान वहां पे क्या कर रहा था, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा था। क्या करता था, शादी की बात आई तो उसने क्या कर दिया, वो रिबका से प्रेम करता था, लिया से बात कर दिया। उसके बाद मजदूरी की बात आई, उसको मजदूरी कई बार कम दिया, किसी भी तरीके से रुक जाए, उसके साथ क्या करता, चीटिंग करता था, ये रुक ही रहे कई बार इस प्रकार। उसके बाद फिर क्या किया, 7 साल और रोका, रिबका को दिया। वो क्या करना चाह रहा था, बोले मैंने अनुभव से जान चुका हूं कि तू यहां रहेगा ना तो मैं निश्चय फलूंगा और फूलूंगा। हालेलुया। वास्तविक में मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे लोग बोलते थे कि सलूजा भैया एक बार मेरे घर में बस पैर तो रख दो, तो मैं बोलता था मेरे पैर रखने से क्या होगा। ये कैसे लोग इस प्रकार बोलते, क्योंकि मैं समझता नहीं था। बोले एक बार बस पैर रख दो भैया, हो जाएगा काम। तो मैं बोला प्रभु ये कैसे मुझे इस प्रकार का दर्जा देते हैं। बोले वो तुझे नहीं बुलाते, वो मुझे बुलाते हैं। जब तू जाएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो निश्चय घर आशीषित होगा। हालेलुया। और मैंने इस बात को देखा है,
मैं भिलाई गया था। भिलाई यथरुक की बात है, आपको बताया भी था। चश्मे की उसकी दुकान थी, सिख परिवार से था, और उस बताता था बस स्टैंड के पास उसकी दुकान थी। बोलता था भैया मेरे तो कई दिन ऐसा हो जाता है बोनी भी नहीं कर पाता, कोई आता ही नहीं ग्राहक। और पता नहीं मैं कुछ काम से दूर गया, भिलाई गया था, मुझे याद नहीं है। और उन्होंने बोला सरोजा भैया एक बार ना मेरे घर चलो। घर और दुकान एक साथ लगी थी। और मैं गया और मैंने छोटी सी प्रार्थना करके मैं वहां से वापस आ गया। और जब मैं वापस आया, एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद पता नहीं हुआ, यहाँ आए थे, मुझे बताए थे कि बोले सरोजा भैया उस दिन के बाद सुबह से लेकर शाम तक ग्रह की लगीच रहती है। हालेलुया। प्रियो, हम इस बात को जाने, इस बात को लाबान जान चुका था, इसलिए बार बार उसके साथ धोखा करता था। कभी उसकी भेड़ को रख लेता था, कभी कुछ बोलता था। किसी भी तरीके से याकूब क्या करे, यहाँ पर ठहरे रहे, रुके रहे। हालेलुया। पहले उसने लिया को दिया, फिर रिबका को दिया, फिर बोले एक बकरी कम है, उसकी जो तनख्वाह थी उसको क्या कर देता था, बदल देता था कि याकूब किसी भी तरीके से रुक जाए। एक और उदाहरण देता हूं, यहां पर भी आप इस बात को सीखेंगे। उत्पत्ति 19 के 29 पद को देखिए आप। उत्पत्ति 19 अध्याय के 29 पद। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया। लूत को कैसे बचाया? जब सदोम अमोरा को परमेश्वर आग में पूरी रीति से खत्म कर रहा था, अब्राहम को याद करके लूत को बचाया। कोई व्यक्ति है जो आपके लिए क्या रहेगा, आशीष का कारण होगा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। और अब्राहम बोलता था प्रभु क्या 40 लोग रहेंगे, इसको खत्म कर देगा? बोले नहीं, 30 नहीं, 10 नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ वाचा बांधा हूं। अब्राहम से उस बात को क्या किया, उस बात को याद किया कि मैंने अब्राहम से इस बात को वाचा बांधी है। अब्राहम की प्रार्थना उसको याद थी। लूत के घर में आशीष आई, अब्राहम के कारण आई। लबान के घर में जो आशीष आई, याकूब के कारण आई। आपके घर में आशीष की वजह कौन है, बताइए। मैं पहले बताया था, बहुत से लोग बोलते मैंने मेहनत किया, मैंने दुख उठाया, मैंने रात दिन ये काम किया हूं, तब मैं आशीषित हूं। पता है याकूब जब लबान के घर से निकला ना, उसे कहना पड़ा कि मैं अनुभव से जान गया था कि तेरे कारण मैं क्या हूं, आशीषित हूं। आपके घर में आशीष है किसकी वजह से? मैं बताना चाहता हूं, याकूब उस समय तक धर्मी बना नहीं था, मगर वो चुना हुआ था। याकूब धर्मी बना नहीं था, वो चुना हुआ था। परमेश्वर के चुने हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। कुछ धर्मियों को हमारे जीवन में लाता है ताकि हमारे जीवन को क्या कर सके, आशीषित कर सके। देखना, कुछ लोग आपके जीवन में जुड़ जाएंगे। कई लोग बाहर चले गए, कुछ कलीसिया में चले गए, इस कलीसिया में आ जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं, नौकरी में चले जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। कुछ लोग प्रभु उनके लिए कुछ ना कुछ रखा रहता है। उन लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करता है, आशीषित करता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरे टच में जो लोग आए ना, वो वास्तविक में ब्लेस्ड हुए। मैं इस बात को समझा, नए नए लोग आए। बहन अभी गवाही दे रही थी, यहाँ पर बड़े बड़े नशेड़ी लोग आएंगे, अच्छे अच्छे दारू पीने वाले धाकड़ लोग। और मैं भी दुआ करता था, प्रभु बताता था, मैं अच्छे अच्छे जितने पीने वाले हैं मैं उनको छुटकारा दूंगा। हालेलुया। कारण क्या है कि जो मेरे अंदर बैठा है ना, वो बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। वो बदलेगा। परमेश्वर ने लबान के यहां याकूब को आने दिया कि लबान को आशीष करना चाहता था। याकूब के लिए वो क्या था, लबान के लिए क्या था, याकूब एक जरिया था।
एलिया नबी को देखते जो विधवा के घर में जाकर वो क्या था, 3.5 साल तक अकाल था, उस नबी के द्वारा उसे क्या दिया परमेश्वर, उसे आशीषित किया। अब्राहम जब निकला तो लूत को लेकर निकला ताकि लूत के लिए क्या करे, आशीष का कारण बने। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोग को लेके आता है, उन मुश्किलों में, उन परेशानियों में हमारे साथ वो खड़े रहे। प्रभु के साथ खड़े रहने के द्वारा आशीष लेकर आता है प्रिय। मगर बताना चाहता हूं, कुछ लोग श्राप लेके भी आते हैं। और ध्यान से सुनो, आप देखना कई लोगों के घर में कोई जाता है ना, वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मगर मैं आज श्राप की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं आशीष की बात कर रहा हूं। फिर कभी चाहेगा बताऊंगा कैसे लोगों के घरों में श्राप आता है। आप धोखे मत रहना। आप सोचते हो कि प्रभु का दास है, इसका चर्च है, जो भी है, मगर आप देखना उसके घर रखते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, माहौल खराब हो जाता है, अशांत हो जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है। वो श्राप है, क्योंकि वो आशीष के साथ जुड़े नहीं, उस श्राप के साथ जुड़ा हुआ है। मगर आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ आशीष को देखेंगे। नेक्स्ट बारे में देखिए, वहां पर वास्तविक में कई लोग बच्चे के कारण आशीषित होते हैं, कई लोग मित्र के कारण आशीषित होते हैं। मुझे याद है श्यामनगर में एक बहन मरवाड़ी है जो एक सिख परिवार से शादी करी। वो बोलते हैं जब से लड़की हमारे घर में आई है हम क्या हो नहीं पाए, बढ़ते ही गए। कई लोगों को परमेश्वर आपके लिए रखता है, आप उस कारण क्या होते हैं, नैस होते हैं। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर आपको भेजता है, वहां पर लोगों को वो ले चलेगा, वो आशीष में ले चलेगा। उन्हें संभाल के रखना जरूरी है। एक चीज याद रखना, होता क्या है पता है, जब हम जिसके द्वारा हम आशीषित होते हैं ना, हम उसको संभाल नहीं पाते, हम भूल जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, जब वो मेरे पास आते हैं, प्रभु को जानते हैं, जब परमेश्वर ब्लेस करता है ना, तो छोड़ के चले जाते हैं। मगर उन्हें नहीं पता वो अपनी आशीष खुद खो देते हैं। एक परिवार था खरियार रोड का, 9 महीने से लड़की बैठी थी घर पे, 2 बच्चे थे। मैं कंटिन्यू लगातार उनके साथ जाता था खरियार रोड में, उनको बताता था प्रभु के बारे में। और 8-9 महीने बाद उसके अंदर एक बहुत तगड़ी दुष्ट आत्मा थी, उसके अंदर से निकल के गई। उसके बाद वो कवर्धा में शादी हुई थी। मैं बोला लड़की को भेज दो ससुराल में। बोले नहीं, हम ससुराल नहीं भेजेंगे, वो आएंगे ले जाएंगे। उन्होंने फोन किया, बोले हम नहीं ले जाएंगे, आपको भेज रहे हैं तो आप भेज दें। उन्होंने गुरुद्वारा भेज दिया। गुरुद्वारा भेजने के बाद वो लड़की फिर फोन करी कि बोले भैया अंकल कोई नहीं आ रहा लेने की, मेरा घर चली जा। वो घर गई और धीरे धीरे ईश्वर के अनुग्रह से उसके पति के मन को बदला, सास के मन को बदला, और उसके बाद वो लड़की वहां बसने पाई। उसके बाद उसका एक बेटा और हुआ, वो आशीषित हुई। और बताना चाहता हूँ वो फिर परमेश्वर से दूर हो गई, वो मुझसे दूर हो गई। और अभी कुछ दिन पहले मैं तेलीबांधा में खड़ा था, उसका भाई मुझे मिला खरियार से आया हुआ था। मैंने पूछा आपकी दीदी और जीजा जी कैसे हैं? बोले अच्छे तो है मगर आना जाना नहीं। क्या हुआ? उस आशीष को संभाल के रखे नहीं, उन्होंने परमेश्वर को संभाला ही नहीं, वो हमसे दोबारा कांटेक्ट ही नहीं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने कोई चीज आपको दी है, किसी के जरिए आप आशीष दे रहे हैं, तो हम क्या करें? क्योंकि परमेश्वर दाख लता है, हम क्या है? डाली है। और दाख लता पे जो डाली है ना, अगर वास्तविक में टूट जाए तो अपने से कभी फल नहीं सकती। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को संभाल कर नहीं रखता ना, प्रभु वहां से चला जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे कई लोगों को आपके जीवन में रखता है, अगर आप संभाल कर नहीं रखते तो आशीष आपकी चली जाएगी। आप धोखे में मत रहना। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, हमें पता चलेगा। न्यायों की किताब 16 अध्याय के 20 पद को देखिए। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। देखो, हे शिमशोन पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो क्या रहता था? जब उसको आके शिमशोन को घेरते थे तो परमेश्वर उसके साथ था, वो झटक देता था, और वो पहले के समान फिर झटकने की कोशिश कर रहा था। हाँ,
वह तो ना जानता था वह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। परमेश्वर उसके पास से चला गया है। शिमशोन को पता ही नहीं था कि परमेश्वर चला गया है। हम धोखे में मत रहे। और आगे जब आप पढ़ोगे देखना उसकी क्या हुआ, उसकी आंख फोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसको वहां सोच रहा था कि ईश्वर मेरे साथ है, कितने लोगों को फेंक देता था वो, और उसको पता ही नहीं चला कब परमेश्वर उसके पास से चला गया। कई बार तो हम इस फिराक में रहते हैं कि मेरी माँ मुझे संभालेगी, मेरे लिए प्रार्थना करेगी, मेरे दोस्त लोग मुझे संभालेंगे, वो मुझे संभालेगा, मेरा पास्टर मुझे सपोर्ट कर देगा। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो चला गया। जो पता है, आप जैसे ही पाप करेंगे खुदा की उपस्थिति वहां से चले जाएगी। ये वो लोग हैं जो साथ में खड़े रहने वाले लोग हैं। इब्राहिम क्या था? लूस के साथ खड़ा रहा। याकूब क्या था? लबान के साथ खड़ा रहा। प्रभु कई धर्मी लोगों को खड़ा करता है कि उनके साथ क्या करें, हम संभाल के खड़े रहें। जब तक आप नहीं लगे रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े होंगे ना, आप उस आशीष से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। हम सिर्फ क्या कहते हैं, छुटकारा और आशीष पाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं। तीसरी और अंतिम बात, आपके विश्वासियों के पीछे आशीष कौन होता है? लूका 22 अध्याय का 31 पद को देखिए। लूका 22 के 31। शमौन, हे शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। सुनो, मैं बताना चाहता हूं, परीक्षा हर एक के जीवन में आएगी तो तय है 100%। तो क्या आप परीक्षा में खड़े हो सकते हैं? देखो, यहूदा के जीवन में जब परीक्षा आई ना, वो खड़ा नहीं हो पाया। उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया, हत्या कर लिया। आप इस बात को जाने, हर एक व्यक्ति को उन सताओं में इस परीक्षा से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और यीशु मसीह यहां पर इस बात को क्या बोल रहा है कि शैतान ने तुम्हें क्या करना है, गेहूं के समान पटकने के लिए क्या कर लिया है? मांग लिया है। और इसी का 32 पद को देखे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। क्या बोल रहा है? मगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पतरस के लिए, पतरस को बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना करो। जो पतरस उसे 3 बार इनकार किया, मैं तुझे नहीं पहचानता, उसके लिए क्या करता है? मैं तुम्हें प्रार्थना करे, वचन पढ़े। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरे लिए मैंने विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। बहन क्या बोल रही थी? मैं पासवान के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हमें कई बार नहीं दिखता कि कौन पीछे हमारे प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया ऐसी नहीं बढ़ जा रही है, ऐसी बड़े बड़े काम नहीं हो जा रहे हैं। यीशु मसीह भी क्या कर रहा था? पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने 3 बार इनकार किया, मैं नहीं पहचानता। हो सकता था बोलता कि अरे बाप रे, मैं तो इनकार कर दिया हूं, अभी तो यहूदा इसकी अभी तो हत्या किया है, मैं भी मर जाता हूं या परमेश्वर को छोड़ देता हूं। मैं बताना चाहता हूं, उसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह उसके विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहा था। आज भी परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास के लिए प्रार्थना करता है। आज भी कलीसिया मेरे और आपके लिए प्रार्थना करती है। मैं और आप जो जीवित है ना, मैं और आप जो भले चंगे ना, उसके पीछे कोई घुटना टेक रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इनका विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। हम यूं ही चर्च नहीं आ जाते। पता है, मैं जब सुबह प्रार्थना करता हूं, मुझे कई चीजें देखता है परमेश्वर, दिखाता है किस प्रकार शैतान इस प्रकार रहता है लोगों को किसी भी तरीके से चर्च चलाए। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, खुदा के दूत जाते हैं और लोगों को लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने दुआ किया, वो यीशु मसीह था, जिसका विश्वास प्रभु कभी ना जाना चाहे, वो कोई प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है। कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? कौन करता है पता है आपके लिए प्रार्थना? जो आपसे प्रेम करता है। जो आपसे प्रेम नहीं करता ना, वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, याद रखना। जो रियल में आपसे प्रेम करेगा, अगर आपके अंदर मसीह का प्रेम होगा, आप रह ही नहीं सकते। एक एक लोगों के लिए आप दुआ करोगे कि प्रभु कोई नाश ना हो।
हालेलुया। लास्ट वचन बोल के मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेरितों का काम 12 अध्याय के 5 से 7 पद देखिए। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 5 से 7 पद। बंदीगृह में पतरस बंद था। बंदीगृह में पतरस बंद था, मतलब पतरस मुश्किल में पड़ा हुआ था। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया जो पतरस से प्रेम करती थी, पूरी कलीसिया लौ लगा के पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, और जब हेरोदेस के सामने उसको लाने का था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ। और देखो किस प्रकार इतनी मुश्किलों में था। जंजीरों से उसको बैठ से अंदर से बांध कर रख दिया गया था। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और 2 सिपाही आजू बाजू बिल्कुल वहां पर खड़े हुए थे। और पहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और उसके बाद द्वार में 2 लोग पहरवे जो भी अलग से खड़े हुए थे। तो देखो, और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। और क्या हुआ? कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, एक दूत स्वर्ग से उतर गया। हालेलुया। अगर रियल में कलीसिया प्रेम करेगी ना, वो कभी शांत नहीं रह सकती, वो रो रो के प्रार्थना करेगी। और क्या हुआ? हाँ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उस कोठरी में ज्योति चमकी। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। उसे पतरस को उसी समय जगाया और कहा उठ जल्दी कर। उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। किस कारण से? कलीसिया प्रार्थना कर। अगर रियल में आप अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, आप प्रार्थना करेंगे, कोई भी क्यों ना रहे। आप उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, वो छोटा है बड़ा है, वो पैसे वाला है गरीब है, वो बुद्धि है कि नहीं, आपको कोई मतलब नहीं। अगर आपके अंदर मसीह का मन होगा, आपके अंदर मसीह का प्रेम होगा ना, मजाक नहीं करो, आप क्या करेंगे? उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब कलीसिया प्रार्थना करेंगे, एक बड़ी आजादी को लेके आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह भी आज भी मेरे रात के लिए पिता के दाहिने हाथ में बैठ के आराम नहीं कर रहा है, वो मेरे रात के लिए दुआ कर रहा है कि प्रभु अंत तक इनका विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। हम प्रिय जाने, सताव अगर आ रहा है, उनको थैंक्स करें, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रार्थना करना सीखें, हम इन बातों को जाने। नकारात्मक बातें आ रही है, डरो मत। सकारात्मक बातें आ रही है, आनंद मनाओ। सब बातों में खुदा को महिमा दो। घबराओ मत, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर तोड़ने नहीं, जोड़ने आया है। परमेश्वर पिता से मिलाने आया है। हालेलुया। वो हमें पिता से मिलाएगा, हमें परिवार से मिलाएगा, अपनों से मिलाएगा। मैं शत्रु से मेल मिलाप करूंगा। मगर कई बार शैतान क्या करता है, हमें हमारे प्रवचन नहीं होने के कारण हमारे परिवारों को तोड़ देता है, हमारे घरों में इस प्रकार की बर्बादी ला देता है। मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों की नहीं, इस खुदा की सुनो, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर पाए, खुदा के नाम की महिमा करने पाए। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हम अपने स्थानों में खड़े हो प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी महिमा खुदा, तेरी प्रशंसा खुदा, तेरी जय जयकार खुदा। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते पिता आपके महान प्रेम के लिए कि पिता हमारे विरोध में कोई नकारात्मक बातें रहती है, हम जान चुके पिता, वो हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता। हम जानते पिता कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोगों को तू रखता है पिता, जिसके कारण हम आशीषित होते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते पिता। पिता आज कितने लोग हैं जो वास्तविक में हमसे प्रेम करते, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमें प्रेम करना सिखा पिता।
कि खुदा हम जब तक किसी से प्रेम को बोएंगे नहीं तो प्रेम कैसे काटेंगे, क्योंकि हम जानते पिता जो एक दूसरे से प्रेम करता है वही एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकता है। और तू रियल में हमसे प्रेम करता है, इसलिए तू खुदावन पतरस के लिए तूने प्रार्थना की कि पतरस तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैं दुआ कर रहा हूं पिता, हमने देखा पतरस जेल में था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी क्योंकि कलीसिया पतरस से प्रेम करती थी। पिता तेरे लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके और एक दूसरे के जीवन